सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 4 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल वली जो कि 26 साल कैप्टन अब्दुल वली वाना जनूबी वजीरिस्तान के रिहायशी थे। इसके अलावा नायब सूबेदार नवाज थे, 45 साल, हवलदार गुलाम अली थे, लांस नाइक इलियास थे और सिपाही जफरुल्ला थे और बिल तरतीब इनकी उम्रें 45, 34, 33 और 29 थी। खुफिया ऑपरेशन करने जाती है पाक फौज और उसमें भी इनके 5 जो पाकिस्तान के फौजी हैं वो मारे जाते हैं। अब यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं खुफिया ऑपरेशन अमूमन हम कहीं का भी देखें, किसी भी देश का देखें, वहाँ पे ये माना जाता है खुफिया ऑपरेशन में तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कामयाबी हासिल होती है और इसी से किसी भी देश की जो फ़ौज है उसका नाम देखा जाता है कि उसमें कितनी पावर है, कितना वो झेल सकती है, किस क्लाइमेट में वो कितना अच्छे स्तर से अपना परफॉर्मेंस दिखाने की ताकत रखती है। पर अगर हम देखें खुफिया ऑपरेशन में ये हालत है तो अगर ये बाकायदा ढोल नगाड़े बजा के जो नॉर्मल होते हैं पकड़ा जाता है अपराधियों को या आतंकवादियों को, उसमें तो फिर हो सकता है इनके 5 की जगह शायद 20, 25, 30, 50 मारे जाते। कोर्ट की इज्जत शुरू हो गई है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ओवरसीज रेमिटेंसेस आ रही हैं, रेवेन्यू इतना जनरेट हो रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है। टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। किसने आपको बताया? आप न्यूज़ आपको पता है आपने क्या कहा है? नहीं सुनते आप, मैडम आपको पता ही नहीं है, जाके देखते नहीं है, आप देखते नहीं है कि पाकिस्तान की हर जगह कितनी इज्जत हो रही है, इमरान खान की कितनी इज्जत हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? टेलीफोन हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम अल्लाह का वास्ता ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी, इसको भारत में देखा जाएगा और उसके बाद जो हम पे तबर्रे होंगे आपको अंदाजा है। इससे पहले आपको बताएं कि शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार शहीद जबकि 4 दहशतगर्द भी हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। इलाके में अभी भी दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है और पाक फौज का ये ISPR का ये कहना है कि दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए हम पुरअज़्म हैं और हमारे जवानों की ये कुर्बानियां बिल्कुल रायगा नहीं जाएंगी। सुमेरा जी बिल्कुल, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ये इंटेलिजेंस बेस जो है वो ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान जो है दहशतगर्दों ने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में जो है शदीद फायरिंग के तबादले में जो है वो 4 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर अंदाज में जो है दहशतगर्दों की फायरिंग का जवाब दिया। दहशतगर्दों से मुख्तलिफ असला गोला बारूद जो है वो भी रिकवर किए गए। जो दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। सबती वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन समेत पाक फौज के 5 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म मैं ये कह रहा था ISPR से तर्जुमान करूंगा हमारे जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इसी तरह ये भी आपको साथ साथ बताता जाऊँ क्योंकि ऑपरेशन जारी था तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के ही इलाके मीर अली में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्द कमांडर तफैल को हलाक कर दिया है और इस हालात दहशतगर्द से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मारा गया दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दहशतगर्द तफैल देसी साख्ता बमों की तैयारी और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस रहा है। वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के जो है उनको भी हलाक करने में शामिल थे। इस एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर जो है वो कैप्टन अब्दुल वली जिनकी उम्र 26 साल है और वो वाना के जो है वो रिहायशी थे। नायब सूबेदार जो है वो जो इसमें जिनका ताल्लुक जो है नायब सूबेदार नवाज जिनकी उम्र 45 साल है, जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है। हवलदार गुलाम अली जिनकी उम्र 34 साल है और वो जिनका ताल्लुक सरगोदा से है। लांस नाइक इलियास जिन
पाक फौज के 5 जवान वतन पर निसार। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए, 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हमारे जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ज्वाइन कर रही हैं सुमेरा, शहदा के बारे में क्या मालूम हो सका, और ये भी बताइए ISPR ने इस ऑपरेशन के बारे में क्या बताया? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए। उनसे बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ और ये बहुत सी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे जो मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ थी दहशतगर्दी की। आर्मी के अफसरों और जवानों की ये कुर्बानियां जो है वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी के जो है वो खात्मे में जो है वो अहम किरदार अदा कर रही। बहुत शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कैप्टन समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन समेत पाकिस्तान अफवाज के 5 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द भी मारे गए हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक साजिद, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? वजीरिस्तान के इलाके होया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 एहलकार शहीद, 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन समेत पाक फौज के 5 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला दहशतगर्दों से हुआ और 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए और उनसे हथियार और गोलियां भी बरामद हुई। जब 12-सवा 12 महीने पहले यही अफगानिस्तान के फौजी मारे जा रहे थे इन्हीं तालिबानियों के द्वारा, तब बड़े जश्न पीटे जा रहे थे, तब बड़े ढोल नगाड़े बजा करके बाकायदा मज़हब की जीत का नाम दिया जा रहा था। और पाकिस्तानियों का अभी भी ये बहुत बड़ा मानना है, अभी भी भले उनके खुद के फौजी मर रहे हैं, पर उसके बाद भी बड़ी संख्या है पाकिस्तानियों में ऐसी जिनका ये मानना है कि जो तालिबान, क्योंकि वो खुद भी वो चाहते हैं, उन लोगों को खुद भी जो पाकिस्तान का संविधान है ठीक है उसमें इंजॉय कर रहे हैं, उसमें सब वहाँ पर शराबबाजी, दारूबाजी, जितनी एंटी इस्लामिक चीज़ें सब वो कर रहे हैं, पर उनको ये देखना है कि किस तरीके से शरिया लागू हो। शरिया लागू करते हुए वो देखना चाहते हैं, इसीलिए तो। और तालिबान का ये साफ भी है, TTP ने ये साफ कहा भी है कि हम साफ तौर पर पाकिस्तान में शरिया लागू करेंगे, और स्वात घाटी में उन्होंने कर भी दिया है। जो स्वात घाटी है और नॉर्थ वजीरिस्तान का भी कुछ एरिया है जहां पर पूरा कंट्रोल आ चुका है TTP के हाथ में, हम कह लें तालिबानियों के हाथ में। अब वो वहां पर अपने शरिया कानून लगाते हैं। बाकायदा पाकिस्तान की जो पुलिस है उससे वहाँ पर जो है वो हफ्ता वसूला जाता है। अब आप सोच लो, पुलिस कहाँ हफ्ता वसूलती है, वहाँ पे उनसे ही हफ्ता वसूला जा रहा है। अब ये जिसको बोला जा रहा है खुफिया ऑपरेशन था, क्या था क्या नहीं था, हमने जब देखा है, जब ऐसा कुछ TTP का हमला होता है, BLA का हमला होता है, या और किसी भी संगठन, किसी भी तरीके का कोई भी हमला हो जिसमें 2, 4, 5, 10 कितने भी पाकिस्तानी फौजी मरे, ISPR का यही बयान आता है कि इनकी कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी और हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। फिर 2-4 दिन बाद कोई ना कोई खबर आ जाती है कि कहीं इनका हेलीकॉप्टर गिर गया, कहीं इनका लेफ्टिनेंट जो कॉलोनियल है वो अगवा कर लिया, करके मार दिया गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, फिर 4 मर गए, फिर 6 मर गए, फिर 8 मर गए। ये हमने बराबर सुनते रहे। खाली ISPR ने भी रट लिए इतनी सी बात इनके, आएगा कुर्बानी जायज़ नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी करके इतना बोल करके वो भी रफू चक्कर हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखो TTP का इससे कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता चला जा रहा है कि सीक्रेट ऑपरेशन तो ऐसा होता है जैसे किसी को खबर नहीं होती तभी वो सीक्रेट है, और जब किसी को खबर नहीं उसके बाद भी उन्होंने इनके 5 लोग मार दिए, तो फिर ये आमने सामने की लड़ाई में तो ये कहीं टिक नहीं पाएंगे।